प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर किसी स्कूल में 50 या इससे ज्यादा छात्र हैं तो उसे भी मर्ज नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने राज्य भर के प्राइमरी स्कूलों के मर्जर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले किसी भी प्राथमिक विद्यालय को मर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन स्कूलों में 50 या उससे ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं वे भी मर्जर से बाहर रहेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने साफ किया कि ये बदलाव बच्चों की सुविधा, शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी में पीएम और सीएम के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन किया जा रहा है। बीते 8 सालों में बेसिक शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर आया। 2017 से पहले सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने से घबराते थे, लेकिन मौजूदा वर्ष में ही 27.53 लाख नए बच्चों का नामांकन हुआ है। मर्जर का निर्णय छात्रों के हित के लिए है, प्रदेश के हित के लिए है। इससे आने वाले समय में हमारे छात्र, बच्चे अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। इस सोच को लेकर के हम सब लोग मर्जर की प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो स्कूल मर्ज हो चुके हैं उनका मर्जर कैंसिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों का मर्जर नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र शिक्षक अनुपात मानक के लिए मर्जर की योजना बनाई गई। 50 छात्र से कम वाले स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक स्कूलों को बंद किए जाने के भ्रम फैलाने के भी आरोप लगाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि असुविधा होने पर कम छात्र वाले स्कूल भी चलते रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1 सप्ताह में मर्जर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मर्जर में स्कूल की जो बिल्डिंग खाली हो रही है उनमें बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका शुरू की जाएगी। इसमें 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि न तो शिक्षकों की भर्ती रुकेगी और न ही शिक्षकों का कोई पद समाप्त होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2182 शिक्षकों की सहमति से समायोजन किया गया है। यूपी में एक भी स्कूल बंद नहीं होंगे। खाली स्कूलों में बाल वाटिका का संचालन किया जाएगा। 15 अगस्त तक खाली स्कूलों में बाल वाटिका शुरू की जाएगी। ये पेयरिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। हमने जैसे कि कहा कि मिनिमम अगर 50 बच्चों का विद्यालय है वहाँ पे 3 शिक्षक रहने चाहिए, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र। अगर ये सारे मानक पूर्ण नहीं होते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि हम छात्रों की शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ हैं। हम अपने मानक को पूर्ण करेंगे। अगर हमारा मानक पूर्ण नहीं होगा हम नई शिक्षकों की भर्ती भी करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि पीटीआर को हम सब लोग बरकरार रखें। लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभिभावक अगर उसको किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो रही है या इन सारी मर्जर की प्रक्रिया से किसी भी तरह का कोई असुविधा है, वो अपनी बातों को बता सकता है। उसकी बातों को सुन करके उन सारी चीज़ों पे तुरंत निर्णय लिया जा रहा है। सभी लोगों को निर्देशित किया गया। और जो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अनपेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कर ली। अनपेयरिंग और पेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। उसके बाद में हम सब लोग इस स्थिति में होंगे कि हमारा हर एक विद्यालय छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को पूर्ण कर सके। इस दृष्टि की ओर, इस चीज को पूरा करने की ओर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मर्जर को लेकर सरकार के फैसले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसे पीडीए पाठशाला आंदोलन की जीत बताया है। यूपी सरकार ने 16 जून 2025 को प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया था। अब तक 10,827 स्कूलों का मर्जर हुआ है। दरअसल सरकार ने पहले 100 छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने मर्जर के आदेश को सही बताया था। इसके बाद सीतापुर के कुछ अन्य बच्चों ने डबल बेंच में याचिका लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सीतापुर के 210 में से 14 स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दिया था। टीम न्यूज़ 8।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।